हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चॉक बोर्ड लेक्सिकन। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एक वर्ड पढ़ा था एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट एक ऐसा पर्सन है जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज रखता है। और जब हमने इसका रूट ब्रेक डाउन किया था तो हमने पढ़ा था एम्बी मीन्स होता है बोथ और वर्ट मीन्स होता है टू टर्न। तो बेसिकली एम्बीवर्ट एक ऐसा इंसान है जो इंट्रोवर्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है और एक्सट्रोवर्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड टाइम। ही enjoys social gathering but also values solitude. ही इज एन एम्बीवर्ट। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो इंसान सोशल गैदरिंग्स में भी इंटरेस्टेड है, वहां भी पार्टिसिपेट करता है और उसको आइसोलेशन में रहना भी पसंद है, जस्ट लाइक ये भाई साहब। ये तो हो गई बात हमारे पिछले लेक्चर की। लेकिन आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आज हम बात करने वाले हैं रूट वर्ड एमबी के बारे में और एमबी से बने हुए कुछ वर्ड्स के बारे में। एमबी का मतलब होता है बोथ, ऑन बोथ साइड्स या अराउंड। तो जब भी आप एमबी वर्ड देखते हैं आपको इमिडिएटली सोचना है दो साइड्स होंगी या डुअल नेचर होगा या दो डायरेक्शंस की बात हो रही होगी। अब वो दो डायरेक्शंस इमोशंस की हो सकती हैं, डिसीजन मेकिंग की हो सकती हैं, थॉट प्रोसेस की हो सकती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस हम डिसाइड करेंगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों को इक्वली स्किलफुल मैनर में यूज कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो राइट हैंड से लिखते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। एक ऐसा इंसान जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से सेम क्वालिटी में लिख सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। ये हो गई इसकी मीनिंग। अब इसके रूट कॉम्बिनेशन पे आते हैं। तो रूट कॉम्बिनेशन में बेटा यहाँ पे एम्बी है और डेक्स्टर है। एम्बी का मतलब होता है बोथ, यहाँ हम बोथ सेंस में एम्बी को यूज करेंगे। और डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। लैटिन में डेक्स्टर जो है वो राइट हैंड के लिए यूज होता है। एक्चुअली एंशियंट टाइम में जो राइट हैंडेड पीपल थे उनको ज्यादा स्किलफुल माना जाता था। तो एम्बीडेक्स्ट्रस एक ऐसा इंसान है जो अपने दोनों हाथों को राइट हैंड की तरह या स्किलफुल हैंड की तरह यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस, पेंटिंग विथ हिज लेफ्ट हैंड व्हाइल स्केचिंग विथ हिज राइट हैंड। यानी कि महान आर्टिस्ट जो है वो एम्बीडेक्स्ट्रस था, वो लेफ्ट हैंड से पेंटिंग करते करते राइट हैंड से स्केचिंग कर लेता था। जैसे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ये बच्चा जो है ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से कुछ ना कुछ लिख रहा है। लेकिन एम्बीडेक्स्ट्रस का ये जो वर्ड डेक्स्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेक्स्टर से एक वर्ड बनता है डेक्सटेरिटी, उसका मतलब होता है स्किलफुलनेस। अब राइट हैंड तो एक मीनिंग है, लेकिन राइट हैंड का मतलब क्या है? स्किलफुल होना। तो डेक्सटेरिटी जो नाउन है उसका मतलब क्या है? स्किलफुलनेस। अच्छा, लैटिन में जब राइट हैंड के लिए एक वर्ड दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड के लिए भी तो एक वर्ड दिया होगा। बिल्कुल है। लेफ्ट हैंड के लिए जो वर्ड है वो है सिनिस्टर। अब आप बोलोगे सर सिनिस्टर का मतलब तो इविल या थ्रेटनिंग होता है। तो बिल्कुल सही है। पुराने टाइम पे जो लोग लेफ्ट हैंड से काम करते थे उनको बहुत ज्यादा इविल या थ्रेटनिंग समझा जाता था, उनको अशुभ माना जाता था। तो इसलिए उस टाइम पे लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता था उसको हम क्या बोलते थे? सिनिस्टर। सिमिलरली फ्रेंच लैंग्वेज में लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है गॉश। स्पेलिंग है इसकी GAUCHE, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है गॉश। गॉश का मतलब होता है अकवर्ड मैनर। तो जब ज्यादातर मेजोरिटी 95% जनता राइट हैंड से लिख रही है तो जो लेफ्ट हैंड से लिखता है उसको क्या कहा जाएगा? कि ये अकवर्डली लिख रहा है या इसका राइटिंग मैनर जो है वो अकवर्ड है। तो इसलिए गॉश, और गॉश से ही मिलके बना है एक वर्ड गॉशरे। गॉशरे का मतलब क्या होता है? एन अकवर्ड एक्ट। इसको आप याद रखेंगे, पूछा हुआ है। अब फिर से वही लॉजिक, सर जब लेफ्ट हैंड के लिए फ्रेंच में वर्ड है तो राइट हैंड के लिए भी होगा। एब्सोल्युटली, राइट हैंड के लिए जो वर्ड है उसका नाम है एड्रॉइट। इसका फिर से मतलब क्या निकलेगा? राइट हैंड को आप किस चीज से रिलेट करते हो? स्किलफुलनेस से। तो एड्रॉइट का मतलब क्या हुआ? स्किलफुलनेस। लेकिन एड्रॉइट का जो यूज होता है वो मेंटल स्किलफुलनेस दिखाने के लिए होता है। तो ये क्या हो गया? ये गॉश का डायरेक्ट एंटोनिम हो गया। सेकेंड वर्ड है हमारा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कोई चीज जब क्लियर ना हो, अनक्लियर हो। तो इसकी मीनिंग क्या है? एम्बिगुअस एक ऐसी सिचुएशन है जो अनक्लियर है, इम्प्लिसिट है, जहां पे एक से ज्यादा पॉसिबल मीनिंग्स हैं। अब इसका रूट कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एम्बी और एजियर। ठीक है, इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, ये लैटिन वर्ड्स होते हैं तो इनके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं। मैं इसको एजियर बोलता हूँ। एम्बी का मतलब होता है बोथ या अराउंड, और एजियर का मतलब होता है टू ड्राइव और टू लीड। तो अगर आप सिर्फ इस कॉम्बिनेशन से एम्बिगुअस का मतलब निकालने पे आओगे तो क्या निकलेगा? ये जो एम्बिगुअस है ये क्या कर रहा है? ड्राइविंग अराउंड इन बोथ डायरेक्शन, ये दो डायरेक्शन में ले जा रहा है। यानी अगर कोई बात एम्बिगुअस है तो वो आपको दो रास्तों पर ले जा रही है, जिसकी वजह से आप क्या हो रहे हो? कंफ्यूज हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द एंडिंग ऑफ द मूवी वॉज एम्बिगुअस, लीविंग द ऑडियंस टू डिसाइड द हीरोज फेट।
मूवी इतनी एम्बिगुअस थी, इतनी अस्पष्ट थी कि उसने ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई हीरो का फ्यूचर क्या होगा, हीरो का फेट क्या होगा। जस्ट लाइक बाहुबली 1, जहाँ पे हम लोग बाहर निकले और सारे के सारे सोच रहे थे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये देखो भाई साहब कंफ्यूज हैं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। एम्बिगुअस से एक वर्ड और बना है जिसका नाम है एम्बिगुइटी। एम्बिगुइटी नाउन है, उसका मतलब होता है अस्पष्टता। याद रखेंगे आप। थर्ड वर्ड है हमारा एम्बीवैलेंट, बहुत ही प्यारा वर्ड है। जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशन या थॉट्स साथ में चलते हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, दुविधापूर्ण सिचुएशन या एम्बीवैलेंट सिचुएशन। ठीक है। इसका रूट कॉम्बिनेशन क्या है, एम्बी विच मीन्स बोथ, वैलेंट होता है स्ट्रेंथ के लिए या फीलिंग के लिए या फोर्स के लिए। तो जब दो अपोजिट फोर्सेस एक साथ वर्क कर रहे हों या दो अपोजिट फीलिंग्स एक साथ आ रही हो तो वो क्या सिचुएशन है, वो एम्बीवैलेंट सिचुएशन है। एग्जाम्पल देखो, शी फेल्ट एम्बीवैलेंट अबाउट द न्यू जॉब ऑफर। वह अपने नए जॉब ऑफर के लिए दुविधा में पड़ गई। क्यों? क्योंकि द सैलरी वॉज ग्रेट बट द लोकेशन वॉज टू फार। यानी वो इंसान पहले तो खुश हुआ, लड़की है तो खुश हुई कि भाई मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर उसने लोकेशन देखी तो फिर वो सैड हो गई। अब वो एम्बीवैलेंट सिचुएशन में है कि भाई एक बात बताओ, मैं जॉब को ज्वाइन करूं या नहीं करूं, सैलरी तो अच्छी है लेकिन लोकेशन दूर है। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, एम्बिशन। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, इससे लगभग लगभग सारी जनता परिचित है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है इच्छा, महत्वाकांक्षा। इंग्लिश में इसकी क्या मीनिंग निकल के आती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग। किसी चीज को प्राप्त करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी चीज को तुम्हें गेन करना है उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर। रूट कॉम्बिनेशन इसमें यूज होता है एम्बी विच मीन्स अराउंड, और एक लैटिन वर्ड है आयर जिसका मतलब होता है टू गो। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो एक वर्ड निकलता है लैटिन में एम्बायर। एम्बायर का मतलब होता है टू गो अराउंड। आप कहोगे अरे सर एम्बिशन का टू गो अराउंड से क्या मतलब है, तो देखो एंशियंट टाइम में रोम में जो पॉलिटिशियंस होते थे वो लोगों के पास जाते थे वोट मांगने के लिए, जैसे आज जाते हैं। वो क्या करते हैं, दे गो अराउंड पीपल फॉर व्हाट, फॉर पावर, फॉर स्टेटस, फॉर पोजीशन। इसलिए इस चीज को टू गो अराउंड को रिलेट कर दिया गया डिजायर फॉर स्टेटस और डिजायर फॉर सक्सेस। एम्बी मतलब होता है अराउंड और आयर मतलब होता है टू गो। तो यहां से लॉजिक निकल के आता है टू गो अराउंड। आप बहुत सारे रास्ते ट्राई करते हो, आप बहुत सारी कोचिंग्स ट्राई करते हो, आप बहुत सारे स्टडी नोट्स ट्राई करते हो, यूट्यूब चैनल्स ट्राई करते हो सो दैट कि आप जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम क्रैक कर सको। ये क्या है, ये आपकी एम्बिशन है। फॉर एग्जाम्पल, हर एम्बिशन इज टू क्लियर द एसबीआई पीओ एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये उसकी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है कि वो एसबीआई पीओ का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ले और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाए। आज का हमारा आखिरी वर्ड है एम्बियंस। एम्बियंस आप लोगों में जेनजीज में काफी फेमस है। लोग बोलते हैं भाई इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस अच्छा नहीं है। एम्बियंस का मतलब होता है सराउंडिंग एटमॉस्फियर, माहौल, लेकिन ज्यादातर इसको लोग लाइटनिंग के सेंस में यूज करते हैं, डेकोरेशन के सेंस में यूज करते हैं। एम्बियंस का सिंपल सा मतलब होता है सराउंडिंग एटमॉस्फियर। अब इसमें रूट क्या है, अराउंड, तो अराउंड से मिलकर आप क्या रिलेट करोगे, द एटमॉस्फियर अराउंड यू, द एटमॉस्फियर अराउंड अ पर्सन, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बियंस। द एम्बियंस ऑफ द लाइब्रेरी इज परफेक्ट फॉर स्टडिंग। जो लाइब्रेरी का एटमॉस्फियर है वो क्या है, परफेक्ट है पढ़ने के लिए। आइए अभी तक जो पढ़ा है अब उसको हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला वर्ड जो हमने पढ़ा था एम्बी वर्ड, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा, लेक्चर के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा, तो अब उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस एक लाइन याद रखना, एम्बी वर्ड एक ऐसा इंसान होता है जो अपने थॉट्स को अंदर या बाहर दोनों की तरफ मोड़ सकता है। दैट मीन्स he can act like an introvert or he can act like an extrovert. ambidextrous, डेक्स्टर क्या है, राइट हैंड है, तो एम्बी क्या है, बोथ, जिसके दोनों हाथ राइट हैंड की तरह वर्क करें या स्किलफुल हो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बिगुअस क्या है, एम्बी और अजेयर, तो इससे क्या निकल के आया, एक ऐसी सिचुएशन जो दो डायरेक्शन में आपको ले जा रही हो यानी कि अनक्लियर हो। एम्बीवैलेंट क्या है, टू स्ट्रॉन्ग अपोजिट फीलिंग्स। और एम्बियंस क्या है, द एटमॉस्फियर अराउंड यू। अब दोस्तों अगर आप समझ गए हो कैसे एम्बिगुअस के दो मीनिंग्स होती हैं, एम्बीवैलेंट के पास दो अपोजिट फीलिंग्स होती हैं, और एम्बीडेक्स्ट्रस अपने दोनों हाथों को कैसे इस्तेमाल कर लेता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एम्बी रूट वर्ड को मास्टर कर लिया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई वर्ड मिसिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम लोग डेफिनेटली उस पर काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।